नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दानिश्वरान मिल्लत औलिया इकराम का हमेशा का ये तरीक़ा रहा है कि वो उम्मत की फ़िक्र में हमेशा मुनहमिक रहते थे। यही सिलसिला इनके अंदर चला आ रहा है। बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के मानने वाले अपने साथ साथ अवामुन्नास उम्मत मुस्लिमा की हमेशा फ़िक्र किया करते थे। इसी फ़िक्र की एक झलक ये प्रोग्राम है जो होने जा रहा है। और ये प्रोग्राम करने से पहले ही साहिब सज्जादा सैयद शाह नसरुल्लाह मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत क़ुतब सानी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों की तालीमी मियार की गिरती हुई हालत को देखकर हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे कि कैसे तालीमी मियार को ऊँचा किया जाए, तालीमी मियार में बेहतरी लाई जाए और तालीमी मियार में बेहतरी लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बिल इत्तिफ़ाक़ी राय आपके साथ रहने वाले बेशुमार दानिश्वर हज़रात मौजूद हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ सज्जादगान अपने अपने सिलसिलों से आपको मशवरा दिए और आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि इल्म के फ़रोग़ में सूफिया इकराम का क्या किरदार था, है और रहेगा। इस उन्वान को बड़े वसी पैमाने पे बड़ी कुशादा क़ल्बी के साथ पूरे कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना के बहुत सारे मशाइखिन को बुलाकर, दो इंटरनेशनल स्कॉलर्स को बुलाकर हज़रत ने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये प्रोग्राम हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज अलैहि रहमत रिज़वान के सज्जादा नशीन के ज़ेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये प्रोग्राम जो 22 फरवरी को चारशंबे के दिन बाद नमाज इशा इहाते दरगाह हज़रत क़ुतब सानी रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में हज़रत वाला बखूबी आपको और कुछ हिदायतें देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप हज़रत वाला के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ और आवाम तक पहुंचाकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में आने वाले दो इंटरनेशनल स्कॉलर जो हैं वो एक तो दाई कबीर अताए मुफ्ती आज़म हिंद मुसल्ली काबा हज़रत मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम क़ुदसिया जो आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी अमीर है, और फिर नौजवान दिलों की धड़कन विक़ार अहले सुन्नत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब जिनके बयानात चाहे अमल वाला हो चाहे बेअमल हो, सबके मोबाइल में उनके क्लिप्स होते हैं, वो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, ये दो अजीम शख्सियात इंटरनेशनल स्कॉलर्स यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत ने 2-4 महीने पहले दावत दी और हज़रत की दावत को उन उलमा किराम ने कबूल फरमाया और आने की उम्मीद भी ज़ाहिर की और आने का यकीन भी हो गया है। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं इंशाअल्लाह ताला। हज़रत वाला सज्जादा नशीन साहब क़िबला आपको बहुत सारी तफसीलात इसके आगे और आपको बताएँगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुसूसी तौर पे मैंने इल्म के लिए और हमारे जो बुज़ुर्गान दीन जो इल्म के लिए जो खिदमत किए हैं वो उसी चीज़ के लिए मेरे जो पीर व मुर्शिद है सैयद शाह गेसुदराज मोहम्मद हुसैनी खुसरो हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपने मुझे इस बात का इल्म दिया है, इस बात की मुझे तवज्जो करने के लिए ज़्यादा फोर्स किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
علم کے لیے آپ زیادہ محنت کریے بولے. اسی لیے میں ہے نا ایک جلسہ خصوصاً جو علم کی فروغ میں رکھا ہوں، جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. تو میں اس کانفرنس رکھنے کا اس مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ میسج جائے کہ علم کی اہمیت کیا ہے آج کے لائف میں. اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگ فروری 22 کو اس جلسے کو تشریف لائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جلسہ منعقد کیا ہے، منعقد جو ہے درگاہ حضرت سید شاہ علی قطب ثانی فیض پورہ بیدر میں رکھا ہوا ہے. اس لیے تمام سے ادباً گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک پریس کانفرنس منعقد کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے تھے، جس کی جو وجہ ہے میں ابھی بولوں گا، لیکن میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ہمارے ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہوتے ہیں حضرت سید شاہ علی قطب ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے بہت معزز اور باعزت ہمارے قابل احترام سید شاہ نصر اللہ حسینی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ جو ہے تسلسل 3 سال سے چل رہا ہے جلسے کا. اور ہمارے ساتھ حافظ ریاض خان صاحب اور ہمارے ساتھ وسیم صاحب حافظ صاحب اور برادر سجادہ نشین صلاح الدین صاحب، ہمارے محلے کے سابقہ کونسلر ہمارے نثار بھائی، اور ہمارے سوشل ورکر ہمارے مدثر بھائی، اور بھی جو درگاہ کے چاہنے والے ہیں سبھی لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. یہ پریس کانفرنس کو بلانے کا جو وجہ ہے، ایک جلسہ ہے. جلسہ کیا ہے؟ جلسے کا عنوان ہے کہ علم کے فروغ میں صوفیاء اکرام کا کیا کردار تھا. علم کے فروغ میں صوفیاء اکرام کا کیا کردار تھا. تو صوفیاء اکرام علم کو لے کے کیا کام کرے، اس کی نہج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، اور علم کا اسلام میں کیا مقام ہے. ابو جہل بولتا تھا بیٹی جلاتا ہوں، اسلام بولتا بیٹی بچاتے ہم. ابو جہل بولتا بیٹی کو میراث سے محروم کرتا ہوں، اسلام بولتا کہ بیٹی کو میراث دینا. ابو جہل بولتا تھا بیوہ دنیا کے لیے ناقابل قبول، اسلام بولتا تھا دنیا بیوہ کے لیے قابل شفقت. تو اسی طریقے سے ابو جہل ظلمت کا پیروکار، جبکہ اسلام سراپا روشنی. ابو جہل کے باتوں سے جو نکلتا تھا صرف جہالت نکلتی تھی، اور اسلام کی تعلیمات نور اور علم سے منور ہے. اسی لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا شان نزول اور پہلا لفظ یہ ہے کہ اقرا، آپ پڑھیے. تو علم جو ہے اقرا سے جو ہے صوفیاء اکرام جو ہے سمجھ گئے کہ جس جد کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جس نبی کے ہم امتی ہے، اور جس نبی کے ہم پیروکار ہے، جس کے دین کی تعلیمات کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے والا ہے، کائنات کے ہر ملک میں، ملک کے ہر گوشے میں، خطے میں، خریے میں، قصبے میں بجنے والا ہے، وہ نبی جو ہے سراپا معلم بن کر آنے والا ہے. ان کی شان یہ ہے کہ وہ امی ہیں، بذات خود کسی سے پڑھے نہیں، لیکن رب سے پڑھے ہوئے ہیں، پوری کائنات کو پڑھانے والے ہیں. اسی لیے اقرا جو لفظ ہے، اس کی تفسیر اور اس کی تعلیم کو صوفیاء اکرام اپنی زندگی میں ڈال لیے، جس کی مثال حضرت کے جد اعلیٰ سیدی بندہ نواز قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 106 تصنیفات کے مصنف، اور جو ہے فتوحات مکیہ کے شارع، اور جو ہے قرآن کریم کے مفسر، حدیث کے محدث. اور آپ کا فرمان عالی شان ہے بندہ نواز قبلہ کا کہ میں صوفی بھی ہوں، سید بھی ہوں، سنی بھی ہوں، اور صحیح العقیدہ بھی ہوں. اور خواجہ غریب النواز کا ایک شعر ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. یہ فارسی کا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے. تو پہلی لائن جو ہے اس میں 2 بار حسین کا نام آیا ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے. دوسری لائن میں 2 بار امام حسین کا نام آیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے. جب یزید کا نام تیسری لائن میں لیے تو امام حسین کا نام اس لائن میں نہیں لیے. تو سیدی خواجہ غریب نواز کا گویا یہ
फरमान आलिशान है कि जहाँ यजीद होता है वहाँ हुसैन नहीं होता, और जहाँ हुसैनियत होती है वहाँ यजीदियत नहीं होती। और यजीदियत को तोड़ने के लिए, इल्म का काम करने के लिए सूफिया इकराम अपनी ज़िंदगियों को मशाले राह बनाकर दुनिया के गोशे गोशे, खित्ते खित्ते, खरिए खरिए, कस्बे कस्बे में फैल गए हैं। और आज आप देख रहे हैं हर जगह एक सूफ़ी का मज़ार जहाँ होता है वहाँ मस्जिद होती, वहाँ मदरसा होता है। अब आप बंदा नवाज सरकार का जो की बारगाह है वो देखिए, ख्वाजा अबुल फैज़ की बारगाह, खुतबे सानी की बारगाह, हर जगह का ऐसे ही वाक़या है। लेकिन इसके लिए जो मेहमान मुकर्रिर को मदऊ किया गया है वो भी बहुत काबिल एहतराम शख्सियात हैं, जिसमें कायद इस्लाम, उनको सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी के हद तक जोड़ देना मैं समझता हूँ उनकी बेअदबी है। वो इस्लाम के कायद हैं शाकिर अली नूरी साहब क़िबला, और दाई माहिया बिद्दत हैं, बिद्दत को काट के रख देने वाले हैं। हामी सुन्नत हैं, सुन्नतों को जिंदा करने वाले हैं। मुहय्युस सुन्ना है, सुन्नतों को जिंदा करने वाले हैं। लोगों में जो है तालीम, जहालत को दूर करके उनके अंदर तालीम को कूट कूट के भरने वालों का नाम शाकिर अली नूरी साहब क़िबला है। ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बीदर में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं बीदर वालों से अपील कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब क़िबला इज़्ज़त माप के ज़ेर सरपरस्ती में जलसा मुनक़्क़िद है। शाकिर अली नूरी साहब इस जलसे को क्या है मालूम है, ख़िताब फरमाने वाले हैं। उनके ख़िताब को सुनकर आप अपने क़ल्बों को मुनव्वर कीजिए। उसके साथ साथ हम पूरी दुनिया 11वीं मनाती, लेकिन 11वीं मनाने वाले के जो पोतरे हैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, उन्हों भी आने वाले हैं। और वो इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, दीन क्या है, सुन्नियत क्या है, और क्या है मालूम है, बारगाह क्या है, औलिया अल्लाह क्या है, ये सब भी आपको क्या है, उनके जो तर्ज अमल है, जो ज़िंदगी है, इल्म कहाँ तक ये है, सब भी आपके सामने बयान करेंगे सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला। और एक जो है बिरादर सज्जादा नशीन साहब पीरा हुसैनी साहब क़िबला हैं, वो भी नेशनल स्कॉलर है। तो ऐसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में जो है ये जलसों को मुनक़्क़िद करने का सिर्फ ये मकसद है सैयद शाह अली खुतबे सानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे साहब का, कि लोगों में इल्म की शमा मुनव्वर हो, उनके सीनों से किज़्ब निकल जाए, सिद्क़ आ जाए, झूठ चले जाए, सच्चाई आ जाए, और जो है जहालत चले जाए, नूर आ जाए। और जो है इसी तरीके से हम ये साहिब की निगरानी में जो है ये जलसों का तसलसल इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जारी रखने का हमारी कोशिश है। और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए आप तमाम लोग जो है सैयद शाह अली खुतबे सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अहाते में, जो अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाजू है ये बारगाह, इसके अहाते में आकर इस जलसे को कामयाब बनाइए। और सुन्नत और जो है तरीक़े से बावजू होकर जो है चेहरे पे सर पे टोपियाँ सजाकर, माफ़ी चाहता हूँ मैं खुद बेअमल हूँ इस फ़िलहाल कॉन्फ्रेंस देते खुद, लेकिन तरीक़े से उसके जलसे के अदब व आदाब को मुलाहिज़ा रखते हुए क्या है मालूम है, इसमें शिरकत फरमाकर सवाब दारन हासिल करे। और दो चीज़ें हैं जो इस्लाम में फ़िलहाल ये दौरे पुरफितन में गुमराही से बचने के लिए, दो चीज़ों का अगर आप दामन थाम लेंगे तो मैं दावे से बोल रहा हूँ आप गुमराही से बच जाएंगे। एक औलिया इकराम का आस्ताना है, दूसरा सुन्नी दावत इस्लामी है। तो ये दोनों एक जगह जमा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आप आ जाइए, हम सब रहेंगे, हम मुंतज़मीन की हैसियत से जो है यहाँ पे खादिमों की हैसियत से हम यहाँ काम करेंगे। आपको किसी किस्म की क्या है मालूम है इंतज़ामी रुकावट भी नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। और जो मुकर्रिर रहेंगे आप उनसे हुसूल फ़ैज़ हासिल कीजिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और ये तारीख़ 22 तारीख़ है फ़रवरी की, चारशंबे का दिन है, बाद नमाज इशा, अहाता है हज़रत सैयद शाह अली खुतबे सानी रहमतुल्लाह अलैह में जलसा मुनक़्क़िद है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान है।